नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज है 30 जून 2021 और आज हम 30 जून 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी में है, खेमलता वाखलू। खेमलता वाखलू ने कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स नामक पुस्तक लिखी है। और खेमलता वाखलू एक लेखिका हैं, एक राजनीतिक नेता हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में जानें तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां होती हैं। जो शरतकालीन राजधानी होती है वो होती है जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश राज्य ने सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है। SALT साल्ट। तो S से सपोर्टिंग, A से आंध्र, L फॉर लर्निंग, T से ट्रांसफॉर्मेशन। सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम विश्व बैंक ने $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है इस कार्यक्रम के लिए। इसमें जो है कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना, शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं कौशल विकास प्रदान करना है। 5 साल का यह कार्यक्रम परिणामोन्मुखी है, यानी कि यह टारगेट ओरिएंटेड है। इसका रिजल्ट तय किया गया है कि यह लक्ष्य, यह उद्देश्य हमें हासिल करना है, जिसमें प्रमुख लक्ष्यों को हासिल करने के बाद विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक द्वारा फंड जारी किया जाता है। आंध्र प्रदेश शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT, राज्य शिक्षा प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान CMAT और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान DIET जैसे राज्य स्तरीय संस्थानों की क्षमता विकास का कार्यक्रम भी इसमें शामिल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। राजधानी है आंध्र प्रदेश की अमरावती। ये आंध्र प्रदेश का मैप है, आप देखें तो यहाँ पर देखिए जो पूर्वी तट है भारत का उससे लगा हुआ काफ़ी लंबा इसका समुद्री तट है। ये आंध्र प्रदेश है और इसकी राजधानी अमरावती है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को जापान का प्रसिद्ध फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पुलोगामी साईनाथ। ये पुलोगामी साईनाथ को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जापान के फुकुओका सिटी और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संगठन को जिसने एशियाई संस्कृति को बचाने के लिए कार्य किया है, यह पुरस्कार दिया जाता है। यह देखिए जापान का मैप है, ठीक है, और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तुर्की ने किस देश के साथ मिलकर बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफा केमल अतातुर्क नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी में है, अजरबैजान से। अजरबैजान के साथ मिलकर के तुर्की ने अजरबैजान की राजधानी बाकू में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफा केमल अतातुर्क नाम से शुरू किया है और दोनों देशों के युद्ध की अंतःक्रियाशीलता को बेहतर बनाने के प्रयास में टैंक, हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात किए गए। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य युद्ध संचालन के दौरान दोनों देशों की सैन्य इकाइयों के बीच बातचीत में सुधार करना है।
कमांडरों के सैन्य निर्णय लेने के कौशल, सैन्य इकाइयों का प्रबंधन करने की उनकी क्षमता भी विकसित करनी है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की की राजधानी है अंकारा और तुर्की की मुद्रा है तुर्की लीरा। फिर अजरबैजान के बारे में जानते हैं। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, ये बाकू। अजरबैजान के प्रधानमंत्री अली असदोव, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और अजरबैजान की मुद्रा है अजरबैजानी मानत। मैप में देखिए तुर्की, ये तुर्की है, जो लाल रंग का हिस्सा है ये तुर्की है। और फिर आप अजरबैजान को देखें, ये अजरबैजान का मैप है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूक्रेन और किस देश के साथ काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज ड्रिल शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका के साथ यूक्रेन ने समुद्र में सी ब्रिज ड्रिल्स नामक नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। 1997 के बाद से 21 बार हुए सी ब्रिज अभ्यास में 30 से अधिक देशों के लगभग 5000 सैन्यकर्मी इसमें शामिल होंगे। यह अभ्यास 2 सप्ताह तक चलेगा और इसमें मिसाइल विध्वंसक यूएस रास सहित लगभग 30 जहाज शामिल होंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन की राजधानी कीव, यूक्रेन की मुद्रा यूक्रेनी रिविन्या, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन और अमेरिका की मुद्रा है यूएस डॉलर। क्वेश्चन नंबर 6। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा बालासोर के तट पर, बालासोर जो कि उड़ीसा में है, के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिस व्हीलर द्वीप, एक व्हीलर द्वीप हुआ करता था, अब उसका नाम कर दिया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, से नई पीढ़ी का परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है। इस मिसाइल का क्या नाम है? तो इसका सही है ऑप्शन ए, अग्नि P या अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्च किया गया है। इसको रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अधिकारियों के अनुसार अग्नि प्राइम मिसाइलों की अग्नि श्रेणी का एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। यह एक कनस्तरीकृत सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। क्वेश्चन नंबर 7। पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC नामक पुस्तक का जल्द ही विमोचन किया जाएगा। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कौशिक बसु ने लिखी है। कौशिक बसु के बारे में जानते हैं। कौशिक बसु एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं जो 2012 से 2016 तक विश्व बैंक के मुख्य आर्थिक अर्थशास्त्री थे। वह कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के प्रोफेसर और दर्शन अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन 2009 से 2012 तक UPA सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान बसु ने भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है 8वां। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों और व्यवसायों को राहत प्रदान करने के लिए कितने उपायों की घोषणा की है? तो उन्होंने, निर्मला सीतारमण जी जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा कुल 17 उपायों की घोषणा की गई है और इसके लिए उन्होंने 6,28,993 करोड़ रुपए के कुल 17 उपायों की घोषणा की है। इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है महामारी से आर्थिक राहत, इसमें 8 प्रकार हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना, इसमें 1 ही प्रकार का है। और विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन, इसमें भी 8 प्रकार हैं। तो इस प्रकार कुल 17 श्रेणियां बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान व्यवसाय के विकास का नेतृत्व करने के लिए अमेजन के किस पूर्व कार्यकारी को निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी,
मनीष महात्मे को व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान व्यवसाय के विकास का नेतृत्व करने के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, देखिए व्हाट्सएप जो है पेमेंट्स इंडिया नाम से एक कंपनी अपनी सब्सिडियरी चला रहा है और उसके निदेशक के रूप में इसने महात्मे को उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान अनुभव को बढ़ाने, सेवा को बढ़ाने और भारत में डिजिटल और वित्तीय समावेशन के मैसेजिंग ऐप के दृष्टिकोण में योगदान करने की दिशा में काम करने के लिए उनकी नियुक्ति की है। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में। व्हाट्सएप के सीईओ हैं विल कैथकार्ट, जो कि मार्च 2019 से कार्यरत हैं। व्हाट्सएप का मुख्यालय मेनेलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। व्हाट्सएप को फेसबुक ने अधिग्रहण कर लिया है और 19 फरवरी 2014 से यह अधिग्रहण प्रभावी है। व्हाट्सएप के संस्थापक कौन थे? तो जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। और वर्तमान में व्हाट्सएप का जो मूल संगठन है वह फेसबुक, यानी कि फेसबुक के अधिकार में अब व्हाट्सएप है। क्वेश्चन नंबर 10, अभी हाल ही में स्टीफन लोफवेन ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद 28 जून 2021 को अपने इस्तीफे की घोषणा की। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वीडन के प्रधानमंत्री थे। स्टीफन लोफवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद में विश्वास मत हारने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। समझते हैं इसको। 63 वर्षीय लोफवेन अविश्वास मत से पराजित होने वाले स्वीडिश सरकार के पहले नेता हैं। वह 2014 से स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। और स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, इन देशों को स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 के दौरान एक ही दिन में 3 बैक टू बैक स्वर्ण पदक जीतकर किसने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी जो भारत की तीरंदाजी में निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लेती हैं, उनके द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया गया है। दीपिका कुमारी रांची की हैं और इन्होंने महिला रिकर्व, व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित जोड़ी तीनों में, व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित जोड़ी स्पर्धाओं में से प्रत्येक में स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी हैं ये। क्वेश्चन नंबर 12 है अब, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी में है प्रवीण सिन्हा को। प्रवीण सिन्हा जो कि सीबीआई में ही सहायक निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे, उनको अब विशेष निदेशक का पद दिया गया है। विशेष निदेशक जो होता है सीबीआई का, यह सीबीआई के निदेशक के बाद सबसे वरिष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। विशेष निदेशक के बाद सीबीआई एजेंसी का दूसरा सबसे वरिष्ठ पद होता है। यह पद पिछले 3 साल से खाली था और पहले राकेश अस्थाना जो कुछ विवाद में आने के कारण हटा दिए गए, उनकी जगह इन्हें नियुक्त किया गया है। और प्रवीण सिन्हा गुजरात कैडर से 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इससे पहले वे सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के पद पर कार्यरत थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार 29 जून को किसकी जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी, डॉक्टर पीसी महालनोबिस। डॉक्टर पीसी प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनकी जयंती, इनकी जो जन्मतिथि है उसी को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सांख्यिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाने और सांख्यिकी जैसे कैसे नीतियों को आकार देने और तैयार करने में मदद करती है, इस बारे में जनता को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम है, जो विषय है,
एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य या SDG 2 इस वर्ष के सांख्यिकी दिवस का विषय है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया था। भारत सरकार ने आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान का जश्न मनाने का फैसला किया और इसलिए उनकी जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह अब देखिए डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो थे वो योजना आयोग में 1956 से 61 तक सदस्य थे और उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए 2 क्षेत्रों का इनपुट आउटपुट मॉडल दिया, जिसे बाद में नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना गया। दिसंबर 1931 में कलकत्ता में उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। उन्हें 1968 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से वेल्डन मेमोरियल पुरस्कार उन्हें 1944 में प्राप्त हुआ। फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन के द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया 1945 में। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर ने हाल ही में किसे भारत में अपना शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया है? इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी, जेरेमी कैसल को। जेरेमी कैसल को ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत निवारण अधिकारी नामित किया है। हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी कानून 1 लागू किया गया है 2021 में, जिसके तहत प्रत्येक सोशल मीडिया कंपनी को भारत में किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना शिकायत निवारण अधिकारी नामित करना होता है। लेकिन ट्विटर ने भारतीय मूल के व्यक्ति को न करके किसी अन्य देश के मुल्क के व्यक्ति को अपना शिकायत निवारण अधिकारी भारत में नामित किया है, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियमों के साथ सहमति नहीं रखता है। ठीक है, तो देखिए ट्विटर के बारे में जाने तो ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो CEO हैं जैक डोर्सी। ट्विटर का जो गठन हुआ था 21 मार्च 2006 को और इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स? तो यह 29 जून को मनाया जाता है। विकल्प सी सही होगा इसका। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस उष्णकटिबंधीय देशों की अनूठी चुनौतियों और अवसरों को उजागर करते हुए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की असाधारण विविधता का उत्सव मनाता है। उष्णकटिबंधीय रिपोर्ट का उद्घाटन 29 जून 2014 को 12 प्रमुख उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग की परिणत के रूप में शुरू किया गया था। रिपोर्ट के लॉन्च की वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में अपने संकल्प A/RES/70/267 से इसको अपनाया और यह घोषित किया गया कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाना है। अब आज का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लें तथा अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।